से ये 9.0.2 इंस्टॉल्ड है मेरे इसमें, ठीक है। आपको ये करना है, ये दोनों कमांड्स आपको रन करनी है, ठीक है। तो ये इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, अब फिक्सचर के बारे में मैं आपको बता, जो किसने पूछा था फिक्सचर में से, देखिए फिक्सचर का मतलब होता है कुछ भी हमको सेटअप करना हो तब हम पाईटेस्ट डॉट फिक्सचर नाम का, जो क्या बोलते हैं इसको, एट द रेट वाले को क्या बोलते हैं स्मिता मैम? ये एट्रीब्यूट, सोचिए थोड़ा। डेकोरेटर। डेकोरेटर बोलते हैं, है ना। तो ये जो डेकोरेटर काम किया हाँ, था क्या? ये डेकोरेटर जो होता है कौन सा, एट द रेट पाईटेस्ट फिक्सचर, जो कि इस कोड में मैं बताता हूँ कहाँ लिखा है, जैसे कॉन्टेस्ट डॉट पाई, ये देखिए एट द रेट पाईटेस्ट डॉट फिक्सचर स्कोप इज इक्वल टू फंक्शन, ठीक है। तो ये जो, जब इस डेकोरेटर को अपन बुलाते हैं तो इसके पास एक ही काम रहता है कि लाइट क्यों नहीं आ रहा है? कोई भी फंक्शन हो उसको सेटअप के कॉन्फ़िगरेशन में लेके आना है, ठीक है। पाईटेस्ट फिक्सचर का काम क्या है, कोई भी हमको फंक्शन को कॉन्फ़िगर करना है तो हम इसको रीयूज कर सकते हैं और सेटअप के लिए इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। समझ में आई सभी को बात? और ये फंक्शन आपको कंपल्सरीली लिखना है, ठीक है। कहाँ लिखेंगे, कॉन्टेस्ट डॉट पाई में लिखेंगे। अभी आएंगे अपन इस पे। अभी से इतना समझिए कि फिक्सचर क्या करता है, ठीक है। पाईटेस्ट डॉट फिक्सचर का काम ये है कि कुछ भी सेटअप और टीयर डाउन का लॉजिक हमको लिखना है तो हम पाईटेस्ट डॉट फिक्सचर के लॉजिक में हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर हमको कुछ पैरामीटराइजेशन करना है तो दूसरा आता है, कौन सा, एट द रेट पाईटेस्ट मार्क डॉट पैरामीटराइज। इसका काम है डिफरेंट टेस्ट डेटा से टेस्ट केस एग्जीक्यूशन। मतलब जैसे मेरे को ये लॉगिन का सिनेरियो चला है तो मैं इसमें यूजर नेम पासवर्ड कैसे रखूंगा, वैलिड रखूंगा, है ना। ये इनवैलिड चलाना तो मैं किसी एक को इनवैलिड कर दूंगा, ब्लैंक लॉगिन में मैं टेस्ट डेटा को खाली रख दूंगा, है ना। वेब पेज ओपन में मैं यूआरएल ले आऊंगा, फील्ड्स इनपुट में मैं अलग अलग अल्फा न्यूमेरिक न्यूमेरिक डाल के देखूंगा, है ना। तो ये सब इसकी हेल्प से होता है। जब हमको दूसरा पैरामीटर पास करने होते हैं तब हम एट द रेट पाईटेस्ट मार्क डॉट पैरामीटराइज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये दूसरा इसका वो हो गया, क्या बोलते हैं, डेकोरेटर हो गया, ठीक है। एक तो कौन सा था, एक हमने भी पढ़ा था, एट द रेट पाईटेस्ट डॉट फिक्सचर, ठीक है। इसका काम था सेटअप एंड टीयर डाउन लॉजिक, ठीक है, ये करना था। अब अगला देखिए, अपन इसी पे चल रहे हैं अभी, है ना। अभी अपन सेटअप कर लिया अपन ने, टेस्ट डेटा कर लिया, अब एसर्शन भी आएगा धीरे से आगे जाके। देखिए ये एसर्शन आ गया। एसर्शन में बस कुछ नहीं, आपको एसर्ट लिखना पड़ता है। देखिए एक जैसे फंक्शन है छोटा सा, डेफ टेस्ट एग्जाम्पल रिजल्ट इक्वल टू हेलो, एसर्ट रिजल्ट इक्वल्स हेलो, बस सिंपल, कुछ भी नहीं। तो एसर्ट के पास क्या होता है कि एसर्ट कंडीशन चेक करता है। अब आपको दिख रहा है क्या इसमें रिजल्ट हेलो के बराबर है, बताइए मुझे। नहीं, जो रिजल्ट, नहीं इक्वल्स देखिए रिजल्ट, उसके, हाँ हेलो, ओके, रिजल्ट के को हेलो असाइन किया है, सेट रिजल्ट इक्वल्स टू है। हाँ, तो जैसे ही कंडीशन अगर पास हो गई तो ठीक है,
वो ट्रू दे देगा, और फेल हो गई तो वो एक डिटेल्ड एरर शो कर देगा आपको, ठीक है। तो ऐसे हमको असर्शंस लगाने पड़ेंगे अभी अपने, जब हम फ्रेमवर्क लिखेंगे ना तो हमको असर्शंस लगाने पड़ेंगे, वो अपन लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए अलग अलग मार्कर है, अब ये मार्कर्स आ गए, मार्कर्स इन पाइटेस। मार्कर्स इन पाइटेस कुछ नहीं, क्या होता है कि कुछ, अब ये जो दो दिए हैं पाइटेस्ट डॉट फिक्सचर और पाइटेस्ट डॉट मार्क डॉट पैरामीटराइज, ये तो क्या है कि ये इनबिल्ट है, ये हमको पाइटेस्ट ने अंदर से बना के दिया। लेकिन क्या होता है कि हमारा मन भी तो करता है कि हम भी कुछ करें, है ना। जैसे मेरे को एक रिग्रेशन शूट चलाना है, पाइटेस्ट डॉट मार्क डॉट रिग्रेशन, ये है ना, मेरे ख्याल से शायद मैंने ये लिखी मार्कर्स, मार्कर्स ही लिखते हैं, हाँ मार्क बराबर, हाँ। तो जैसे मान लीजिए मुझे मेरे पास 5 टेस्ट केसेस हैं, 5 टेस्ट केसेस हैं, जो मुझे हर बार जब भी डिप्लॉयमेंट होता है हर हफ्ते, ये 5 टेस्ट केस मुझे चलाने ही पड़ते हैं। जैसे लॉगिन का चलाना ही पड़ता है मुझे हमेशा, और फिर मुझे होम पेज का भी चलाना पड़ता है, और मुझे कार्ड पेज का भी चलाना पड़ता है, और मुझे पेमेंट्स का भी चलाना पड़ता है, और मुझे चेकआउट का भी चलाना पड़ता है। ये 5 टेस्ट केस मुझे हमेशा चलाने पड़ते हैं। तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं सीधा इनको इसके अंदर पुट कर दूंगा। देखिए जैसे कि ठीक है, और इसको लिख दूंगा एसर्ट ट्रू। उससे क्या होगा कि जब कोई एक भी फेल हुआ ना इसमें से, तो वो यहाँ पे एरर दे देगा मुझे एसर्ट ट्रू, क्योंकि एसर्ट ट्रू तक जाएगी, और आपको मालूम है एक तो फेल हुआ ही है इसमें से कोई सा भी। और रिग्रेशन का मतलब होता है हर बार जब भी डिप्लॉयमेंट होता है तब मुझे पुराने फीचर्स पे टेस्ट केस रन करना होता है। ये बात समझ में आई कि नहीं आपको? रिग्रेशन मैंने पढ़ाया था आपको मैनुअल में, थोड़ा अपन पीछे जाते हैं अगर, तो रिग्रेशन का मतलब होता है कि जब जब रिग्रेशन का मतलब होता है कि whenever a new build is deployed, so I have to check whether it should not break existing functionality, ठीक है। इसका क्लासिक एग्जांपल जैसे अपन समझ सकते हैं कि एटीएम से आप 10,000 रुपये निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपने, ठीक है, ये पुराना फीचर था, ठीक है, आपने एटीएम में नया फीचर डिप्लॉय किया कि एटीएम अब 20,000 रुपये भी निकाल सकता है एक साथ। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही आपने 10,000 रुपये निकालने गए तो ट्रांजैक्शन फेल बता दिया इसने, ट्रांजैक्शन फेल्ड। ऐसा क्यों हुआ? यानी पुराना फीचर अगले वाले 20,000 को ले रहा है, वो पुराना वाला फेल हो गया है, वो फेल हो नए गया। वाले को ही कंसंट्रेट कर रहा है। इसका मतलब कि जो रिग्रेशन था वो फेल हो गया, ठीक है। तो हमको हमेशा आगे का फीचर भी चेक करना होता है, और उसके साथ साथ पीछे कुछ उस फीचर ने गड़बड़ तो नहीं कर दी वो भी चेक करना होता है। तो इसको रिग्रेशन टेस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। तो रिग्रेशन का अपन वो बना सकते हैं, क्या बोलते हैं, डेकोरेटर बना सकते हैं अपने आप से, ठीक है। और उसके अंदर आप सारे टेस्ट केसेस लिख दो जो आपको रिग्रेशन में चलाने हैं, उतने टेस्ट केसेस वो रिग्रेशन के अंदर चला देगा अपने आप, ठीक है। ये समझ में है सभी को? मार्क रिग्रेशन वाला समझ में? ऐसे कभी मैंने बना के रखा हुआ है, ऐसे रिग्रेशन का भी बना के रखा है और इंटीग्रेशन का भी बना के रखा है। अपन ये सब करेंगे अभी, मैं बस आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि इस सब को आपको करने में थोड़ा समय लगेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाऊँ, इतना तक समझ में आ गया सबको? यस सर, ठीक है। अब जैसे मैं कॉन्सेप्ट तो समझ में आ रहे हैं, बस इनका इम्प्लीमेंटेशन देखना पड़ेगा। अभी करेंगे अभी बस आप थोड़ा इसको दिमाग में रखिए इस चीज़ को
जो बता रहा हूँ ना। ठीक है, देखिए आपको मैंने पेज ऑब्जेक्ट मॉडल समझाया था अभी सिंपल भाषा में। पेज ऑब्जेक्ट मॉडल क्या करता है, पेज के लॉजिक को टेस्ट के लॉजिक से अलग कर देता है। ठीक है ना। देखिए सिमिलरली अपन ने क्या किया है कि एक लॉगिन पेज बनाया, उसका कंस्ट्रक्टर बनाया, इनिट बनाया ना, कंस्ट्रक्टर है ना, ये भूल गए क्या सब लोग इसको? नो सर यहाँ याद है हाँ, ना? भूल गए। ये कंस्ट्रक्टर बनाया हमने उसका। ठीक है, तो हमने एक फंक्शन बनाया एंटर यूजर नेम पासवर्ड वाला, ये यूजर नेम डालने वाला, ये फाइंड किया अपन ने, सेंड कीज करी, एंटर पासवर्ड का फंक्शन बनाया, एलिमेंट फाइंड किया, सेंड कीज करी, लॉगिन बटन का फंक्शन बनाया, फाइंड की बटन और क्लिक कर दी। ठीक है, इतना एक्शन कर लिया अपन ने। ठीक है, ये तक तो समझ में आया यहाँ तक सभी को? इसमें कोई डाउट है? नो सर। हाँ, अब उसके बाद मैंने उसका टेस्ट केस लिखा। टेस्ट केस कहाँ लिखूंगा मैं? टेस्ट केस की फाइल में लिखूंगा अलग। ठीक है, अब टेस्ट लॉगिन सेटअप, ये सेटअप मैंने वहाँ लिखा हुआ है pytest.fixture में। ठीक है, तो ड्राइवर को सीधा मैंने सेटअप पास कर दिया अपने, अभी करेंगे मैं बताऊंगा आगे। लॉगिन क्रिएट किया अपन, लॉगिन बराबर लॉगिन पेज ड्राइवर। ठीक है, लॉगिन डॉट एंटर यूजर नेम, ये ऑब्जेक्ट बनाया अपन ने क्लास का। ठीक है, किसका ऑब्जेक्ट बनाया? इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, अब अपन ने एंटर यूजर नेम ये वाला फंक्शन यूज किया, एंटर यूजर नेम, उसके अंदर अपन ने एडमिन पास किया, एंटर पासवर्ड में अपन ने एडमिन 123 पास किया और अपन ने लॉगिन कर दिया। ठीक है, तो अपन ने पेज का जो लॉजिक है उसको टेस्ट के लॉजिक से अपन ने अलग कर दिया। ठीक है, कल को या एक्सक्यूज मी तो सर, मैं कल को 5 मिनट में ज्वाइन कर रही हूँ। हेलो, हेलो सर, मैं हाँ 5 मिनट बोलिए। में ज्वाइन कर रही हूँ। ठीक है, मैं वेट करता हूँ। हाँ सर, मैं आप वेट कंटिन्यू करता कीजिए, रिकॉर्ड हो रहा है ना? हूँ। नहीं नहीं, रिकॉर्ड नहीं हो रही है, अच्छा ठीक है सर। मैं वेट करता हूँ आपका ना। सर ये जो टेस्ट केस वाली क्लास जो बनाई थी अभी आपने, वो वाला पेज फिर से ओपन करेंगे क्या, जिसमें हमने लॉगिन और ये सब अलग अलग, हाँ ये टेस्ट क्लास जो बनाई है, तो अभी आपने इसके बारे में क्या बताया कि ये हमको अलग से बनानी पड़ेगी, राइट? एक तो पेज क्लास है और हाँ, और नीचे वाली टेस्ट क्लास है। हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट है सर आप। सॉरी सॉरी, हाँ मैं बता रहा था आपको कि लॉगिन डॉट पाई अलग बनेगी ये। ठीक है, और हाँ टेस्ट लॉगिन डॉट पाई अलग बनेगी। ओके। ठीक है, देखिए जैसे मैंने आपको यहाँ बताता हूँ मैं, ये बेस पेज में मैंने ये लॉगिन एडमिन पेज किया है, ये अलग बनाई है, और लॉगिन एडमिन पेज टेस्ट वाली अलग बनाई है। ओके, ये दोनों अलग अलग है, इसको मैं दो दोनों फाइल को भी अलग अलग बनी है, राइट? जी जी, फाइल भी अलग अलग बनी है बिल्कुल, क्योंकि हमको लॉगिन एडमिन पेज में सारे लोकेटर लाने हैं। ठीक है, और उसके सारे एक्शन लाने हैं। ठीक है, और टेस्ट लॉगिन में हमको टेस्ट केस रन करना है उस लॉगिन पेज के ऊपर। सर ये चीज थोड़ी सी मुझे समझ, ये टेस्ट कैसे रन करना, लाइक ये क्या था, मतलब ये शायद मैंने मिस किया है क्या? नहीं, आपने मिस नहीं किया, अभी मैंने बताया नहीं तो आप मिस कैसे करेंगे? ये लॉगिन, देखिए ये पेज का लॉजिक अलग लिखा है मैंने। ठीक है, ये हाँ। पेज का लॉजिक है और ये टेस्ट केस का लॉजिक है। हम्म। ठीक है, मतलब मान लीजिए जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो देखिए, ये एक पेज है, दिख रहा है आपको ये हम्म। पेज? हम्म। अब ये इसका लोकेटर हो गया, है ना, ये इसका लोकेटर हो गया, ये करेक्ट। रिमेंबर वी का लोकेटर हो गया, है ना, ये लॉगिन बटन का लोकेटर हो गया, है ना। हम्म। इनको मैं अपनी लॉगिन पेज वाली फाइल में लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा लॉगिन पेज वाली। ठीक है, हाँ। और फिर मुझे क्या करना है, इनके ऊपर एक्शन कुछ करना है ना, मुझे हम्म। इसमें कुछ डालना है, मुझे इसमें भी कुछ डालना है, मुझे इस पे क्लिक करना है, मुझे लॉगिन पे क्लिक करना है। इस ओके, एक्शन समझ को भी मैं लॉगिन पेज में लिखूंगा। ठीक है, समझ गई। हाँ हाँ हाँ। अब टेस्ट वाले में क्या करूंगा मैं, टेस्ट वाले में सिर्फ मैं पास करूंगा, किसको पास करूंगा? ईमेल और पासवर्ड को पास करूंगा। यहाँ पे मैंने सिर्फ
लिखा है कि मैं ईमेल पासवर्ड पास कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन हम्म। टेस्ट केस में मैं पास करूंगा, ओके, उनकी वैल्यू पास करेंगे। ठीक है। लॉगिन पैरामीटर्स में की बता, वैल्यूज है ना। हाँ हाँ, हम्म। लॉगिन देखो, बेस पेज में ये बताना होता है कि सारे एलिमेंट्स कहाँ हैं, उस एलिमेंट पे क्या एक्शन होगा, ठीक है। और टेस्ट में ये बताना होता है कि अब मुझे उस पे एक्शन करना है। तो अब इन दोनों को लिंक कैसे किया है फाइल को? ये इससे लिंक होते हैं, init.py से लिंक होते हैं, ठीक है। ये हर फोल्डर में फाइल बनेगी ये वाली, ये सब जगह ये फाइल बनेगी, तो इससे ओके, पाइथन को पता लग जाता है कि सब आपस में सारी लिंक है। फाइल्स लिंक हो जाती है, फिर हम किसी को भी यूज कर सकते हैं, राइट? हाँ, ठीक है। ओके। और आपने इनहेरिटेंस तो पढ़ा ही होगा, इनहेरिटेंस पढ़ा है, हाँ। उसका भी इस्तेमाल करते हैं, ओके। ठीक है। आगे बताऊं, यहाँ तक समझ में आया सभी को? फॉर्म समझ में आया थोड़ा? हाँ। फॉर्म इज अ सेपरेशन ऑफ टेस्ट एंड यूआई लॉजिक, बस सिंपल सा तरीका है। पैरेलल एग्जीक्यूशन का मतलब होता है एक ही चीज को 4 बार चलाना एक ही मौके पर, ठीक है, इसको बोलते हैं पैरेलल एग्जीक्यूशन, ठीक है। समझ में आया सभी को? एक ही चीज को एक ही मौके पर 4 बार चलाना, अलग अलग टेस्ट डेटा के साथ, ठीक है। मतलब आप सोचो कि मैं ये जो 5 टेस्ट केस हैं, कहाँ गए यार, हाँ, ये जो रिग्रेशन के 5 टेस्ट केस हैं, इनको मैं एक बार में रन नहीं कर सकता 5 अलग अलग ब्राउजर विंडो में, एक ही मौके पर कर सकता हूँ ना? हाँ सर, यस सर। है ना? तो उसको हम पैरेलल एग्जीक्यूशन बोलते हैं, लेकिन वो क्या, रैम ज्यादा खाता है, मेमोरी ज्यादा खाता है, इसलिए ज्यादा एग्जीक्यूट करते नहीं है, पर करेंगे उसको भी अपन, ठीक है। तो एक ही बार में एक ही टेस्ट केस को अलग अलग इंस्टेंसेस पे एग्जीक्यूट करना अलग अलग टेस्ट डेटा के साथ पैरेलल एग्जीक्यूशन कहलाता है ना? ठीक है, समझ में आई ये बात सभी को? यस। ठीक है। अब रिपोर्टिंग इन पाई टेस्ट, देखिए रिपोर्टिंग जो होती है पाई टेस्ट में वो असल में HTML के थ्रू होती है, लेकिन जैसे कि रिपोर्ट्स में आपको बताता हूँ, रिपोर्ट्स रिपोर्ट डॉट HTML कहाँ खुलेगी बताता हूँ। अभी मैंने एक टेस्ट केस रन किया था आपके सामने, तो उसने ऐसा रन किया, अभी उसने कोई टेस्ट रन नहीं किया आखिरी बार, तो 0 फेल्ड, 0 पास, 0 स्किप, एक्सपेक्टेड फेलियर, अनएक्सपेक्टेड पास, ये सब दिया रहेगा, और क्या क्या प्लगइन आपने यूज किए हैं वो भी आपको बता देता है, ठीक है। ये रिपोर्ट्स का काम होता है, ठीक है। अब पाई टेस्ट क्या खत्म होता है।